हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और आज मैं अपना वीडियो अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी करंट अफेयर्स को लेके, जो कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं करंट अफेयर्स कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और पीजीटी टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का। और मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जैसे कि मेरा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर से बहुत ही रिलेट करता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग का सिलेबस है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। तो उसमें जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, ये सब चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो उसके लिए जो है मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा और उसको अपने सिलेबस से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। और वैसे तो करंट अफेयर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ये रेपो दर, रिजर्व रेपो दर, ये सब चीज़ पूछा जाता है। तो उसके लिए भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात यहाँ पे आती है कि करंट अफेयर्स तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए क्या मुझे सारा बुक पढ़ना पड़ेगा? जो मैं अपने लिए बुक जो मैं ली हूँ, वो क्या मैं सारा पढ़ूंगी? तो नहीं, हमें सारा नहीं पढ़ना है, बस हमें अपने सिलेबस से रिलेटेड करके उसको पढ़ना है। और मैं आपको यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपना करंट अफेयर्स तैयार कर रही हूँ और उसमें क्या क्या खास पढ़ना। तो चलिए, बैक कैमरा से मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना फ्रंट कैमरा से उल्टा सब कुछ दिखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, ये है करंट अफेयर्स का बुक जो मैं अपने लिए ली हूँ, और ये सामान्य ज्ञान दर्पण है। और इसमें एक और आता है, एक दर्पण करके भी आता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है और हमको तो सब कुछ पढ़ना है नहीं, इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ना है। तो इसीलिए मैं ये सामान्य ज्ञान दर्पण ली हूँ और इसमें सरल भाषा में लिखा रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए G20 शिखर सम्मेलन। तो ये हम लोग के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अक्टूबर मास का है, और ये अक्टूबर का है, और अब जो है नवंबर का भी आ गया होगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मोटिवेशन लेख लिखा होगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद ये, तो आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट आप ये आर्थिक परिदृश्य पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं अंडरलाइन करके भी रखी हुई हूँ, जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये है संक्षिप्त घटनाक्रम, पारंपरिक नाट्य शैलियाँ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये वैसे जीके में आपको पूछ सकता है। विज्ञान समाचार, ये सब हम लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा इसको पढ़ें। और यहाँ पे है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य को, ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण तथ्य के साथ इसमें दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है, तो ये पढ़ लीजिएगा। देखिए, सारभूत तत्व कोश, इसमें भारतीय संस्कृति इतिहास का, भारत राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, पर्यावरण, जैव विविधता, ये सब दिया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जलवायु, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, तकनीकी, भारत का विश्व भूगोल, कृषि, कंप्यूटर ज्ञान, बाल विकास, शिक्षा, शास्त्र, विद्यावान, खेलकूद, विविध, मतलब जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हो वो सारे टॉपिक आप इसमें से छाट के पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि मैं नवरात्रि में 10 दिन का चैलेंज ली हूँ, जिसमें मैं हिस्ट्री NCERT 6 to 11th और ज्योग्राफी 6 to 11th में पूरा अच्छे से रीडिंग करूँगी। तो मैं इस चैलेंज को काफ़ी हद तक करी, और मेरा जो हिस्ट्री है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा जो ज्योग्राफी है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि सिर्फ ऐसे रीड कर लेने से तो नहीं होता है, उसको अच्छे से अंडरलाइन करना होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसको रिवीजन करें तो थोड़ा सा आसानी हो।
तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरा ज्योग्राफी थोड़ा सा रह गया है, 7-8 चैप्टर। और इस बीच मेरा 4 दिन से ये जो बैक है वो भी काफ़ी दर्द कर रहा था, जिस वजह से मैं कंटिन्यू बैठ नहीं पा रही थी स्टडी करने के लिए। और फिर नवरात्रि का भी चल रहा था, अष्टमी नवमी फिर दसवीं, तो ये सारी चीज़ों में बच्चों के साथ थोड़ा सा बिजी हो गई और मेरा स्टडी भी थोड़ा उतना नहीं हो पाया था। बस मैं 2-3 घंटा ही करीब करके पढ़ पा रही थी। तो इस बीच में अब मेरा जो भी वीडियो सब पेंडिंग था उसको मैं सारा कंप्लीट करी, क्योंकि तो अब मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। जो मेरे पास नोट्स है उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना मुझे ज्योग्राफी में ही होता है समझने में, और इसमें ना बहुत सारे चीज़ों का जगह का नाम याद करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप सब ने भी कल का न्यूज़ तो देखा ही होगा कि बिहार बीपीएससी 1.0 का जो है 1 to 5 और 9 to 10 11 12 सब का जो है कट ऑफ रिलीज़ कर दिया है। और जहाँ तक कि मुझे पता है कि सब सब्जेक्ट में इक्वल कट ऑफ नहीं है और बहुत ऊपर नीचे है कट ऑफ सब बहुत। और 9th 10th और 11th 12th में तो सीटें बहुत कम फिल हुए हैं, और ऊपर से स्टूडेंट तो अपियर ही नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे बिहार में जो है स्टेट का एग्ज़ाम बहुत कम लिया गया था। 2019 के बाद कभी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, और बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीजी करते हैं। वैसे तो सबसे कम कट ऑफ जो मैं देखी हूँ, सबसे कम कट ऑफ 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस का ही है, जो कि 39 है, सिर्फ और सिर्फ 39। और सबसे हाई कट ऑफ जो है हिस्ट्री में गया है, क्योंकि जनरल मेल का जो देखी थी मैं, उसमें 70 नंबर पे क्वालिफाई था, और फीमेल का 60 पे, और ओबीसी में मेल का था 60 और फीमेल का 50, इस टाइप का था। और मैथ साइंस जो था उसमें भी कट ऑफ ज़्यादा गया था। और बाकी का जो कट ऑफ है वो बहुत ही मतलब ठीक ठीक था, ज़्यादा नहीं गया था, 60 के अंदर में ही था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पहले से तो पता ही चल गया होगा कि कैंडिडेट सब है ही नहीं टीजीटी पीजीटी में, तो इसीलिए इन्होंने जो है स्टेट का एग्ज़ाम इतनी जल्दी लिया था। और इस बार तो बहुत इजी भी एग्ज़ाम था। वैसे तो पिछले बार जब 2019 में स्टेट का एग्ज़ाम लिया था तो बहुत हार्ड एग्ज़ाम लिया था। और इस बार का एग्ज़ाम ऐसा था कि थोड़ा बहुत भी जिसका बेस अच्छा होगा वो सारा स्टूडेंट क्वालिफाई कर लिए होंगे, तो इसी वजह से एग्ज़ाम को इतना इजी रखा गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार जो टीजीटी पीजीटी हो उसमें अपेयर हो सके। और यहाँ पे फ़िलहाल अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और मैं साथ के साथ दीदी से बात भी कर रही हूँ। और शाम के टाइम में जब खाना बनाती हूँ या फिर चाय बनाती हूँ उस टाइम मैं अपने घर पे बात करती हूँ। नहीं बताएंगे। ओके। तो फ्रेंड, चाय बनाने के बाद जो है मैं डायरेक्ट खाना बना प्रिपेयर कर ली, क्योंकि हस्बैंड को जाना था नाइट में ड्यूटी। और आज वो 8, वैसे तो 8 बजे जाते थे, लेकिन आज इनको सवेरे जाना था, 6:30 बजे के करीब ही चले गए थे, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना वाना बना के और कोई भी वीडियो नहीं मैं रिकॉर्ड करी। ये देखिए छुटकू मेरा जो है कैसे कर रहा है, और ये मुझे मोबाइल लेने के लिए मुझे बोल रहा था। अंश को नहीं डांट, ओके मम्मा मोबाइल दे, ओके, मतलब सब कुछ में ओके ओके बोलते रहता है। तो यहाँ पे दोनों भाई में लड़ाई हो गया था, तो यहाँ पे रो रहा है। तो इसी तरह से नाइट के टाइम में भी मुझे ना थोड़ा सा डिस्टर्ब ही रहता है, जब तक ये लोग नहीं सोता है तब तक। और मैं नहीं जाऊँगी जब तक सोने के लिए, तब तक दोनों में से कोई नहीं जाता है सोने के लिए। और मैं यहाँ पे राइवल हिस्ट्री को नोट डाउन कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये हॉर्लिक्स खा रहा है। इसको ना जो चीज़ सामने दिख जाता है वही चीज़ के लिए वो परेशान करने लगता है। तो अभी मैं उसको दे दी हूँ हॉर्लिक्स, और उसके बाद ये खा लेगा ना, तब मैं उसको जाके पहले सुलाऊंगी और फिर मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि राइवल हिस्ट्री मेरा बहुत सारा रिवीजन करना बाकी है। मैं तो वैसे हिस्ट्री पढ़ी हूँ, लेकिन पढ़ के ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे पढ़ ली हूँ तो फिर यहाँ पे जब मैं क्लास ले रही हूँ तब मुझे बहुत अच्छे से समझ में सब कुछ आ रहा है।
तो फ़िलहाल मैं अभी यहीं पे अपना स्टडी को स्टॉप करती हूँ और मैं पहले जाती हूँ अपने बेटा को सुलाने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे सुला के आ गई हूँ और फिर मेरा स्टडी जो है लगभग कंप्लीट हो गया है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।